अपनी तरजीहात तय करें, हर चीज़ अहम नहीं होती। मसनफ़ हमें याद दिलाते हैं कि 20 साल की उम्र के वक्त वो वक्त है जब हम हर मौका, हर मशवरे और हर ख्वाहिश को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए ज़िंदगी में कामयाबी और सुकून तब ही मुमकिन है जब आप जान लें कि कौन से काम फौरी अहम है, कौन सी आदतें ज़िंदगी बना या बिगाड़ सकती हैं, किस चीज़ पर वक्त लगाना चाहिए और किस को नज़रअंदाज करना चाहिए। यू कैन डू एनी थिंग बट नॉट एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं मगर सब कुछ नहीं कर सकते। मसनफ़ कहते हैं कि तरजीहात तय करना बेसिमत दौड़ है। आप थकते रहेंगे मगर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। When everything is a priority, nothing truly is। जब हर चीज़ अहम हो तो हकीकत में कुछ भी अहम नहीं रहता। रोज़ का टाइम टेबल बनाएं। मसनफ़ मशवरा देते हैं कि हर रात सोने से पहले अगले दिन के 3 अहम काम लिखें जो वाकई आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इज़ेनहावर मैट्रिक्स इस्तेमाल करें, एक मशहूर टूल जिसमें आप कामों को 4 खानों में बांटते हैं: अहम और फौरी, अहम मगर फौरी नहीं, गैर अहम मगर फौरी, गैर अहम और गैर फौरी। The key to success is not hard work alone, but focused work on the right thing। कामयाबी की सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि दुरुस्त चीज़ों पर तवज्जो देना है। मसनफ़ कहते हैं कि नौजवान की तवज्जो बिखरने की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर ट्रेंड, हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन अहम नहीं। अगर तरजीहात ना हो तो आपका वक्त दूसरों के हाथ में चला जाता है। हर किसी की बात पर भागते हैं, असल मकसद धुंधला हो जाता है। ज़हनी दबाव, थकन और खुद से मायूसी बढ़ती है। डिसिप्लिन इज़ चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट द मोस्ट। नज़्म व ज़ब्त यह है कि आप अभी की ख्वाहिश और असल मकसद में फ़र्क को समझ लें। जब आप अपनी तरजीहात खुद तय करते हैं तो आपकी ज़िंदगी का रुख वाज़ेह हो जाता है। आप बेकार चीज़ों को रद्द करते हैं और अहम कामों पर पूरी तवानाई के साथ काम करते हैं। सेट योर प्रायोरिटीज़ राइट एंड लाइफ विल फॉलो द राइट डायरेक्शन। तरजीहात दुरुस्त हो जाएं तो ज़िंदगी खुद ब खुद दुरुस्त सिमत में चलने लगती है। रूल नंबर 6, गलतियों से सीखें, नाकामी कामयाबी की माँ है। मसनफ़ कहते हैं कि नौजवानी, ख़ास तौर पर 20 साल की उम्र, गलतियाँ करने का वक्त भी है और उनसे सीखने का बेहतरीन मौका भी है। इस उम्र में नाकाम होना जुर्म नहीं, लेकिन हर नाकामी से कुछ न सीखना ज़रूर नुकसानदायक है। मिस्टेक्स आर नॉट फेलियर्स, दे आर फीडबैक। गलतियाँ नाकामी नहीं बल्कि फीडबैक होती हैं। मसनफ़ की ज़िंदगी का अहम सबक ये है कि वो UPSC जैसा बड़ा इम्तिहान पहली कोशिश में पास कर गए, लेकिन वो कहते हैं मैंने कामयाबी से ज़्यादा सीखा अपनी पुरानी छोटी नाकामियों से। वही मेरे तैयारी की असल बुनियाद थे। नौजवानी में 3 फ़रेब आम होते हैं। अगर नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे, एक बार में कामयाब ना हुआ तो मैं कमज़ोर हूँ, दूसरों को देखो वो तो कितना आगे हैं। मसनफ़ इन सब ख्यालात को रद्द करते हैं और कहते हैं योर 20s आर फॉर एक्सपेरिमेंट्स, एरर्स एंड एवोल्यूशन। आपकी 20 की दहाई तजर्बात, गलतियों और तरक्की के लिए। नाकामी का तजज़िया करें ना कि अफसोस, क्या गलत है, क्या बेहतर कर सकते हैं, कौन सी आदत या सोच ने रुकावट डाली। खुद को सज़ा न दें, अपनी गलतियों पर रहम दिल हो जाएं, उनको सबक समझें न कि अपनी शनाख्त। डोंट कैरी द गिल्ट ऑफ अ मिस्टेक, कैरी द लेसन। गलती का बोझ न उठाएं, उसका सबक साथ ले जाएं। दूसरों की गलतियों से भी सीखें, किताबें पढ़ें, कामयाब लोगों की बायोग्राफी जानें कि वो कैसे गिरे और फिर कैसे उठे। अगर गलतियों से न सीखे तो क्या होता है, आपका एतमाद टूटता है, बार बार वही गलत फैसले दोहराते हैं, खुद से नफरत पैदा होती है, तरक्की रुक जाती है। रिपीटिंग द सेम मिस्टेक इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट्स द चॉइस। एक ही गलती बार बार दोहराना गलती नहीं, एक शऊरी इंतखाब होता है। मसनफ़ कहते हैं कि अगर आप हर नाकामी को एक सबक समझ लें तो ज़िंदगी आपको वो चीज़ देगी जो बहुत से लोगों को नहीं मिलती: पुख्तगी, हिकमत और अंदरूनी ताकत। फॉल 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8। 7 बार गिरें लेकिन 8वीं बार उठ जाना ही असल कामयाबी है। रूल नंबर 7, ज़िंदगी को क्रिकेट की तरह खेलें, हुकमत, सब्र और मौका शनासी के साथ। मसनफ़ कहते हैं ज़िंदगी एक क्रिकेट मैच की तरह है। आप बैट्समैन हैं, ज़िंदगी हर गेंद पर आपको चैलेंज करती है। कभी वो गेंद स्विंग करती है, कभी बाउंसर होती है, कभी फुल टॉस। कभी ज़िंदगी नरम गेंद फेंकती है और कभी इतनी तेज़ कि आप संभल ही ना पाएँ। लेकिन कामयाब वही होता है जो हर गेंद को समझकर, सोच समझ और सब्र से खेलता है। डोंट ट्राई टू हिट एवरी बॉल फॉर अ सिक्स, सम बॉल्स आर मेंट टू बी लेफ्ट।
हर गेंद को छक्का मारने की कोशिश न करो, कुछ गेंदें छोड़ने के लिए होती हैं। हर मौका आपके लिए नहीं होता, हर बहस जीतने की ज़रूरत नहीं, हर रिश्ते को बचाना ज़रूरी नहीं, हर फैसला फ़ौरन करना दानिशमंदी नहीं। 20 साल की उम्र में ज़्यादातर नौजवान जल्दबाजी करते हैं, हर मौका पर रद्द अमल रिएक्शन दिखाते हैं, हर काम फ़ौरन करना चाहते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। मसनफ़ खबरदार करते हैं, लाइफ इज़ अ टेस्ट मैच नॉट अ T20। ज़िंदगी एक टेस्ट मैच है, न कि T20। इसमें सब्र, बर्दाश्त और वक्त की पहचान बहुत ज़रूरी है। हर मौका का इंतज़ार करें, अपनी महारत, वक्त और ताकत को सही मौका पर इस्तेमाल करें। हर मौका पर शऊर या रद्द अमल दिखाना असल ताकत नहीं। गलत गेंदों को छोड़ना सीखें। कुछ हालात, कुछ लोग और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना ही बेहतर होता है। मैच्योरिटी इज़ नोइंग विच बैटल्स आर वर्थ फाइटिंग। पुख्तगी ये है कि आप जान जाएं कौन सी लड़ाइयाँ वाकई लड़ने के काबिल हैं। जब सही वक्त आए तो पूरी ताकत से शॉट मारें। जैसे क्रिकेटर सेट होने के बाद बड़े शॉट्स खेलता है, वैसे ही ज़िंदगी में सही वक्त पर फैसला लें। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को क्रिकेट की तरह देखा तो हर दिन एक नया ओवर, हर मुश्किल एक गेंद, हर मौका एक शॉट बन जाएगा। और याद रखें, यू डोंट विन द मैच बाय हिटिंग सिक्सेस, यू विन इट बाय स्टेइंग ऑन द पिच। रूल नंबर 8, मुख्तसर ज़िंदगी को गहराई से जियो, मकसद, शऊर और सुकून के साथ। आथर कहते हैं, डोंट लिव लॉन्ग, लिव डीप। ज़्यादा लंबी ज़िंदगी न जियो, बल्कि गहरी ज़िंदगी जियो। हम अक्सर उम्र बढ़ाने, लंबे ख्वाब देखने या सारी दुनिया घूमने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कितना जिया, असल सवाल ये है कैसा जिया। ये असूल हमें क्या सिखाता है? 20 साल की उम्र वो दहलीज है जहाँ इंसान मकसद तलाश करता है, अपनी शनाख्त बनाना चाहता है, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। लेकिन अक्सर लोग दूसरों को देखकर, सोशल मीडिया पर कंपेयरिंग करके ऐसे दौड़ में लग जाते हैं जिसमें मंजिल नहीं। मसनफ़ कहते हैं, स्टॉप चेसिंग अ बोरोड ड्रीम, क्रिएट योर ओन मीनिंग। उधारी के ख्वाबों के पीछे न भागो, अपनी ज़िंदगी का मतलब खुद तलाश करो। ज़िंदगी की मिकदार नहीं, मयार बढ़ाओ। रोज़ थोड़ा सा सीखो, किसी की मदद करो, शुक्रगुजार बनो और अपने अंदर झांको। अ पर्पसफुल लाइफ इज़ बेटर देन अ पॉपुलर वन। मकसद वाली ज़िंदगी मशहूर ज़िंदगी से बेहतर है। खुद को जानना सीखो। मसनफ़ माइंडफुलनेस और जर्नलिंग का मशवरा देते हैं। हर दिन खुद से पूछो, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर कौन सी खूबियाँ छुपी हैं, मैं क्या देने आया हूँ इस दुनिया को। दुनिया बहुत शोर मचाती है, लेकिन असल बसीरत खामोशी से आती है। नॉइज़ डिस्ट्रैक्ट्स, साइलेंस ट्रांसफॉर्म। शोर बखेर देता है, खामोशी संवार देती है। हर रोज़ 10 मिनट खुद से बात करो, हर हफ्ते कोई एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करो, हर महीने कोई नया काम सीखो या किसी की गलती से सबक लो। हर साल खुद को परखो कि क्या वाकई तुम अपनी वैल्यूज़ पर जी रहे हो। यू ओनली टर्न 20 वंस, डोंट वेस्ट इट इन नॉइज़, बिल्ड डेप्थ नॉट नॉइज़। तुम सिर्फ एक बार 20 साल के होते हो, उस उम्र को शोर में न गवाओ, गहराई पैदा करो, दिखावा नहीं। ये किताब हमें ये नहीं बताती कि कामयाब कैसे हों, बल्कि ये सिखाती है कि असल कामयाबी अंदर की सुकून, खुद शनासी और खिदमत में है। अगर आप इस किताब को एक जुमले में बयान करें, अपनी ज़िंदगी को मकसद दो, गहराई दो, ऐसी पहचान बनाओ जो वक्त से आगे निकल जाए। दोस्तों, 20 साल की उम्र सिर्फ एक अदद नहीं, ये एक नुक्ता आगाज़ है। एक ऐसी उम्र जहां आपको ज़िंदगी के 2 रास्ते दिखाई देते हैं, एक वो जो दुनिया दिखाती है और दूसरा वो जो दिल के दिखाता है। ये किताब हमें वही दूसरा रास्ता चुनने की ताकत देती है। मसनफ़ ने कोई फैंसी बातें नहीं की, न करोड़पति बनने के शॉर्टकट्स दिए, न हर दिन प्रोडक्टिव रहने का बोझ डाला, बल्कि उन्होंने हमें याद दिलाया कि ज़िंदगी एक दौड़ नहीं, एक सफ़र है। मकसद किसी और का नहीं, अपना होना चाहिए। खामोशी, सादगी और गहराई असल ताकत है। अगर तुम 20 के हो या 30 के या 40 के, ये किताब तुम्हें याद दिलाती है कि शुरुआत आज भी हो सकती है। अपने ख्वाबों का ताक़िब करो, लेकिन रास्ते में अपनी रूह को मत खो देना। डू बिग थिंग्स बट डोंट फॉरगेट टू बी अ बिगर ह्यूमन। शुक्रिया। अगर ये पैगाम आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, ताकि वो कुछ होने से पहले खुद को पहचानना सीख जाएं। तब तक याद रखो, ज़िंदगी तुम्हारे लिए है, बस उसे शऊर के साथ जियो।